Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Nitika. Let's check the pulse of stock market. So again I'm here with the Nifty level update for the coming week. So I'll discuss the Nifty 50, Nifty bank level for the coming week, and I will discuss some global scenario also. So to know the level for the Nifty index, stay connected till then and smash the like button and subscribe the channel for regular update of the Nifty and index level. So let's begin with global scenario, global market. तो ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है? इट वॉज एक्चुअली टोटली लुकिंग रेड, इवन टोटली लुकिंग नेगेटिव. हमारा मार्केट भी गिर ही रहा था इन लास्ट वीक, इन लास्ट फ्राइडे ऑल्सो इट फेल. Nifty 50 fell 0.42%, 0.35% Sensex, and Nifty Bank was actually बाद में थोड़ा सा रिकवर हो गया था, तो 0.07% था. इट इज ओके. और बाकी देखें तो डीजेआई भी गिर रहा है 0.86%, 1.26%, S&P 500, नैस्डैक भी इतना ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में ये जो वरी दिख रही है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टू थ्री रीजन. इज सबसे पहले तो ये जो इजराइल और उसका हमास का वॉर चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एक कंसर्न. एंड एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, किस वजह से ग्लोबल मार्केट की वजह से ही हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी अफेक्टेड हो रहा है. बिकॉज अगर डोमेस्टिक देखें तो डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इन इंडिया. नो प्रॉब्लम इज देयर फॉर एनी निगेटिविटी इज देयर. बट globally is big concern as a war is happening. यूएस और अगर मैं एक लाइन से अगर डिस्कस करूं तो वॉर इज हैपनिंग बिटवीन इजराइल और हमास में. एंड नंबर टू, यूएस बॉन्ड यील्ड इज ऑल्सो एक्चुअली राइजिंग, इंक्रीजिंग, जो कि एक कंसर्न है, क्योंकि लोग अपना जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो स्टॉक से पैसा निकाल के बॉन्ड में लगाने लगते हैं. दैट इज ऑल्सो ए बिग concern from the global perspective. And one more thing is crude oil. क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल कहाँ पे चल रहा है? क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल इज एट 92.51. मतलब अभी लास्ट कुछ दिनों में ये गिर के 82 के अराउंड पहुंच गया था. तो इट वाज लुकिंग एक्चुअली लिटिल रिलैक्स्ड, बट ये वॉर की वजह से नाउ, because of war now it has reached to 92. or 100 is a very critical point, critical limit for the Brent oil. तो इट शुड नॉट, एज वॉर इज हैपनिंग, तो ये एक कंसर्न हो गया. एज द इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है फॉर द ब्रेंट ऑयल. क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ब्रेंट ऑयल का इंपोर्ट होता है. तो इस वजह से मार्केट में एक बहुत ही नेगेटिव फॉल, एक बहुत ही बड़ा एक कंसर्न दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द ब्रेंट ऑयल इज इंक्रीजिंग. एंड दैट इज द मेन कोर रीजन इज वॉर. तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से. तीसरा रीजन जो मैंने बताया, थर्ड रीजन इज ब्रेंट ऑयल. क्रूड ऑयल 92 पहुंच गया है और आई थिंक काफ़ी बढ़ गया है. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि 3-4 रीज़न है, 3-4 रीज़न इज़ देयर व्हिच इज़ अफेक्टिंग द ग्लोबल मार्केट आल्सो. एंड एज ग्लोबल मार्केट इज़ गेटिंग अफेक्टेड, तो आवर इंडियन मार्केट इज़ आल्सो गेटिंग अफेक्टेड विद दीज ऑल 3-4 थिंग्स. तो इसकी वजह से अभी थोड़ा बहुत मार्केट में एक टेंशन रहेगी. तो we have come to the Nifty 50 chart, or now we will analyze what is happening actually, or what may happen in coming week only. As I only talk about the next week, not for the month, not for the 6. आगे की मैं बात नहीं करूँ, मैं अभी सिर्फ अभी वीक की बात कर रही हूँ. सो नेक्स्ट वीक इफ वी सी नेक्स्ट वीक व्हाट मे हैपन. तो एक ये निफ्टी 50 इज एक्चुअली ट्रेडिंग, एंड मैंने लास्ट टाइम भी आई हैव शोन दिस trend line, and I have given the level also. I will give the link in I button for that video. That last video you can check the level. I have given the resistance of 19,850, जो कि लास्ट वीक में ये बार बार यहाँ पे गया.
has taken here resistance and came back. It has taken here 19,850 resistance and fell back, fell down. So ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस बनता जा रहा है निफ्टी 50 के लिए 19,850 का, जो कि मैं इस बार भी यही सोच रही हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल इज वेरी क्रूशियल फॉर द निफ्टी 50 अनटिल जो कोई मार्केट में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो, पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ जाती है. ये ये लेवल थोड़ा निफ्टी 50 के लिए मुश्किल हो रहा है टू ब्रेक दिस लेवल. और एज ए क्यू टू रिजल्ट, आईटी के क्यू टू रिजल्ट भी बहुत ही वो मतलब बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट वाले रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, एवरेज रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो इस वजह से भी एज विप्रो का रिजल्ट तो खैर थोड़ा अच्छा नहीं आया. तो ऑल दीज सिनेरियो, ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग द मार्केट ऑल्सो. क्यू टू रिजल्ट भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो रहे हैं. So this is the level I am feeling ki very crucial to break it in next week. तो और सपोर्ट पे देखें तो the same trend is going on. This last time इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया which was 19,300 के आसपास. ये लेवल है एक्चुअली 19,330 या 19,333 के हैं एग्जैक्ट बोले तो. दिस लेवल इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था लास्ट टाइम जो इसने लो टच किया था. और अब ये फिर से ये 20 EMA और 50 EMA तोड़ के नीचे आ गया है. पॉजिटिव था बट इट इज़ नॉट पॉजिटिव एक्चुअली. इसने इट हैज़ टेकन रेजिस्टेंस ऑफ 50 EMA. तो वी नीड टू चेक इफ इट्स गोइंग अगेन, इट्स फॉलिंग एंड विल कम हियर एंड इट शुड टेक सपोर्ट हियर विच इज़ द लेवल एक्चुअली 19,400, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने दिया था वही लेवल है. 19,400 पे इसको सपोर्ट लेके रिवर्सल देना चाहिए. नहीं देता है तो इट विल बी अ बिग कंसर्न अगर इट इज़ ब्रेकिंग this this trend line, this support. इसके बाद फिर ये नीचे अगर जाएगा तो आई कैन सी कि ये फिर इसके बाद तो 19,330 के बाद तो 19,250 के आसपास ये कहीं चला जाएगा यहाँ पे. बट अभी 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 आई एम नॉट गिविंग दैट लेवल. अभी मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इतनी जल्दी में ये लेवल, लेट इट ब्रेक इट, आई विल अपडेट ऑन दिस. लेट इट ब्रेक दिस लेवल फर्स्ट. तो अभी मैं 19,400 का ही एक लेवल दिख रहा है. उसके बाद वो थोड़ा तो 19,330 का भी एक लो है जो इसको नहीं तोड़ना चाहिए. तो 19,400 कैन बी a good support for the Nifty 50 for coming week, और 19,850 can be a good resistance for the Nifty 50. बट उसके भी पहले एक 19,000 का छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको पहले निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा टू रीच दिस लेवल ऑल्सो. तो ये भी अभी नहीं आएगा तुरंत. अभी 19,700 पे कई बार से आ रहा है. 500 पिछली बार तो 600 पे ही था. यहाँ पे यहाँ पे ये यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आके बार बार 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा था. तो 19,700 का भी एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत छोटा सा है. इट मे ब्रेक इट वेरी आराम से अगर सिनेरियो पॉजिटिव रहा तो. 19,700 के बाद एग्जैक्टली 19,850 आ जाएगा. सो निफ्टी 50 लेवल फॉर कमिंग वीक, सपोर्ट 19,400, resistance 19,850. Now we have come to the Nifty bank chart. Let's see what level can be here. तो यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने बनाई हुई है. ये यहाँ पे भी इसका बार बार सपोर्ट ले रहा है. 1 2 3 4 5. उस दिन इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया है. This level has been broken on Thursday, I guess. Yes, Wednesday. तो वहाँ के बाद से ये यहाँ पे अब रेजिस्टेंस लेने लगेगा. तो जो सपोर्ट होगा अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा. तो नाउ इट मे टच हियर ऑल्सो, जो कि 43,000 का 223, मतलब 43,000 अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो 43,200 के आसपास एक ये 200 EMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए.
लेकिन उसके पहले वो बाद में आएगा, उसके पहले 43,400 यहाँ पे, उसके पहले की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 43,400 का। This is a support of 43,400. After only after breaking it, it may reach to 43,200 also. But 43,200 अभी टाइम लग सकता है, या मुझे लगता है आज आना चाहिए इन नेक्स्ट वीक। तो मैं एक्चुअली आई एम गिविंग दिस लेवल 43,200। 43,200 एक गुड सपोर्ट हो सकता है फॉर द निफ्टी बैंक। और रेजिस्टेंस के लेवल पे देखें तो 44,600 यहाँ पे, 44,600 जो कि इसका 50 EMA भी है। इट विल टेक रेजिस्टेंस हियर डेफिनेटली। एंड अगर ये ब्रेक कर देता है तो 44,900 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बट 44,900 यहाँ पे, 44,900 में अ, थोड़ा टाइम लग सकता है मे बी दिस वीक। तो मैं पहले 44,600 का ही लेवल लेती हूँ। 44,600 आई विल टेक दिस लेवल। लेट फर्स्ट ब्रेक इट। So Nifty bank level for coming week can be support 43,200 and resistance 44,600. So at the end of the video, I want to conclude the level. Nifty 50 level for coming week 19,400 support and 19,850 resistance. Nifty bank level support 43,200 and resistance 44,600. So one more thing, if you have any query regarding any stock or Nifty level or anything, you can comment below. I will definitely reply. And stay connected to the channel for these kind of Nifty and index level regular update. Signing off.